ओके। एडवांस जावास्क्रिप्ट, अच्छा सबसे पहले तो बताओ कि इन पर काम चल रहा है सबका। काम कर रहे हो इस पे, या आपने बना के आगे जाना है इस पे? जब जाओगे ना इस पे, किस पे? आ, हाँ इस पर। अगला स्टेप ये है, इसके बाद अगला स्टेप ये है, मॉड्यूल नंबर 3। वो इसकी सबमिशन के बाद जाएंगे, जो जो ये दिखाएगा इंडिविजुअली। अगर इस पे काम नहीं कर रहे, इस पे काम करो। सब कुछ मैंने करके दिया हुआ है। ये बुक भी आपको सारी आती है। और मेन टॉपिक्स हमारे पास ये हैं। अगर ये किसी को ना मिले कि भाई इनमें से कौन से टॉपिक की वीडियो कहाँ पर है, वो मेरे से पूछ सकता है। सही है। तो इस पर लाजमी काम करना शुरू कर दो जिसने नहीं भी किया हुआ। ये आपके लिए आसान है। हाँ, कार्ड गेम मैं बताऊंगा, तो मैंने अभी बताया नहीं है। बाकी चीजें तो रेडी करो ना। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6। 10 में से एटलीस्ट 6 वाला तो पास हो ही रहा है। लेकिन वो तो ये तो अभी मसला है कि आपके पास 9 वाला भी पास नहीं है। जो 10 वाला होगा वही पास है। सही है, क्योंकि सारी चीजें करवाई गई हैं। ओके। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 हो चुके हैं। सही है। हम आते हैं होस्टिंग पे। बहुत आसान सा टॉपिक है, और सिर्फ अंडरस्टैंड करने की हद तक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। होस्टिंग आपका जो है जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि भाई कौन सा वेरिएबल टॉप पे किस तरह डिक्लेयर किया गया था और कब डिक्लेयर किया गया था। सही है। आते हैं जरा। मैंने लिखा x इक्वल टू x इज इक्वल टू एप्पल। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? नाम को चेंज करना नहीं। देखो, var x इक्वल टू एप्पल मैंने लिखा। सही है। तो x क्या है? वेरिएबल नेम, जिसके अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ है एप्पल। सही है। ये होती है डिक्लेरेशन, और वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आपके पास यही है। सही है। ओके। इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन होती है ये, बस आपने एक वेरिएबल बनाकर अभी छोड़ा हुआ है, उसमें किसी किस्म की डिक्लेरेशन नहीं है। सही है। ओके। तो अगर मैं लिखूं x इक्वल टू एप्पल, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज रहे वाली बात है कि यार ये तो वेरिएबल में तो डिफाइन है ही नहीं। तो अभी अगर कंसोल कराएं तो x में क्या आना चाहिए? वहां तो हमने यूज किया ही नहीं है। क्या आना चाहिए? सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, हमारे पास एप्पल आ रहा है। ओके। अब आओ जरा, वार एक्स। अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि एक्स जो है डिक्लेयर पहले किया गया है, इनिशियलाइज बाद में किया गया है। ठीक है। और क्योंकि वार का स्कोप ग्लोबल है, इस वजह से जब कोई ऐसा वेरिएबल जो इनिशियलाइज ना हुआ हुआ हो और डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ब्राउजर उसको कंसिडर करता है एज अ ग्लोबल वेरिएबल के वो किसी वार के वेरिएबल के अंदर असाइन है। ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। कंट्रोल आर। मेरे पास अभी भी एप्पल मिल रहा है, और अब अगर मैं सेव करूं तो भी मेरे पास सेम ही रिजल्ट है। ठीक है। तो चलो अब बताओ। कंसोल डॉट लॉग एक्स क्या आएगा? अनडिफाइंड। सेव किया।
एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स इज नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि मैंने अनडिफाइंड उस सूरत में आता है कि बाद में कहीं वो इनिशियलाइज तो हुआ हो, अभी तो ये कहीं पे डिक्लेयर भी नहीं है। सही है। अच्छा अब बताना जरा, एक्स और वार एक्स इक्वल टू ए। हाँ भाई, ये जो एक्स है ये क्या कहलाएगा? इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसके अंदर ए ही रखा हुआ है, इसके अंदर ए ही रखा हुआ है। सही है। एक्स को अगर हम कंसोल करेंगे, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, आपके पास ए आएगा। सही है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टॉपिक है, ठीक है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मसले नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई होस्टिंग क्या होती है, जो आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है, कौन से वेरिएबल स्टॉप पर हैं और वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। सही है। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन किस तरह हो रही है, उस चीज को हम कहते हैं होस्टिंग। वो यूज कर लो। देखो कौन से इस वजह से नहीं लगाएंगे कि देख, यस वो उससे एक एग्जाम्पल उससे भी करके देख लेते हैं। सही है। मैंने लिखा x इक्वल टू एप्पल और लेट x कंसोल डॉट लॉग x वर्क करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है। कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि लेट का वेरिएबल बोलता है कि किसी किस्म की भी इनिशियलाइजेशन होगी मेरे स्कोप के बाद होगी तो ही वो मुझे एक्सेस कर पाएगा, वरना जो भी डिक्लेरेशन होगी वो मेरे किसी काम की नहीं होगी। सही है। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि वार लेट और कॉन्स का तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सही है। आगे बढ़े। ठीक है। बस ये इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इस पे हम चलते हैं। सही है। और शुरू करते हैं। ठीक है। क्या है? सबसे पहले हम आते हैं रेस्ट पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स? रेस्ट पैरामीटर। ओके। चलो मैं आता हूं कि कॉन्स्ट नेम्स हैंडलर इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग। हाँ भाई ये फंक्शन सबको पता है, रन नेम्स हैंडलर। मैंने इसको कॉल कर लिया, सेव किया, वापस आते हैं, सेव, कंट्रोल आर, मेरे पास रन आ रहा है। ठीक है। ओके। मैं चाह रहा हूं कि सपोज करो ये आपके पास एक फंक्शन है जिसमें यहाँ पर पैरामीटर्स में ना नेम्स रिसीव होंगे। मैंने लिखा नेम 1 कॉमा नेम 2, नॉट 1 2। ठीक है। यहां से मैंने भेज दिया जॉन कॉमा स्मिथ। ठीक है। और नेम्स को मैंने कंसोल करा लेता हूँ, नेम 1 कॉमा नेम 1। सही है। और नेम 2 कॉमा नेम 2। हाँ भाई आएंगे, दोनों कंसोल में नेम्स आएंगे। ये यहाँ से जो मैं भेज रहा हूँ, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। और यहाँ पे जो इसको मिल रहा है पैरामीटर्स। ठीक है। और उन पैरामीटर्स को फिर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, जॉन और स्मिथ मेरे पास नेम्स मिल रहे हैं। ठीक है। ओके। उसी एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं, कमेंट करके नीचे आया। यार अभी सपोज करो कि अभी तुम कोई बड़ा काम कर रहे हो और इस फंक्शन में, ये फंक्शन जहां कॉल हो रहा है ना, वहां से तुम्हारे पास बहुत सारे नेम्स आने वाले हैं।
बहुत सारे नेम्स आने वाले हैं और तुमने उन नेम्स को प्रिंट कराना है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि यार नेम्स कितने आ रहे हैं। तो फिर अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कॉमा अहमद कॉमा क्रिश कॉमा अकबर कॉमा नॉट डॉट फराज। देखो, पहली बात तो ये कि एक और डाल दे कॉमा एंडरसन। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं इन नेम्स को किसी तरीके से यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवाऊं भी, तो पहले मेरे को पता तो चले नेम्स हैं कितने हैं। ठीक है, अभी तो मैंने तुम्हारे सामने एक मिसाल रखी है कि भाई आप ये सपोज कर लो कि ये जो नेम्स आ रहे हैं ना, ये पता ही नहीं है हैं कितने हैं, तो फिर उसको प्रिंट कैसे करवाएंगे? लीगल सवाल है कि नहीं? बात सही है। ठीक है, तो ऐसी चीज को क्लियर कैसे करेंगे? एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मा स्क्रिप्ट, आप इसमें एक एक टॉपिक आपके पास लेकर आया है, रेस्ट पैरामीटर्स। अभी सपोज कर लो कि तुम्हें नेम वन अलग चाहिए, नेम टू अलग चाहिए, बाकी सारे नेम जितने भी आ रहे हैं ना वो तुम्हें एक साथ चाहिए। मैंने लगाया कॉमा और उसके बाद मैंने लगाए 3 डॉट, 1 2 3। ठीक है, और उनके नाम के आगे मैंने लिख दिया PARAMS। ठीक है, ट्रिपल डॉट पैराम्स। ये पैराम्स जो है कौन सा वाला? ये वाला। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। और ट्रिपल डॉट का मतलब है रेस्ट में जितना भी डेटा रखा हुआ है वो मेरे को ला कर दो। ठीक है, रेस्ट मतलब, रेस्ट में का मुराद ये है कि उसके बाद जितना भी जो भी डेटा आ रहा है वो मेरे को सारा ला कर दो। ठीक है, फिर मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, रेस्ट डेटा स्पेस कॉलन पैराम्स। जब मैंने ट्रिपल डॉट करके डेटा मंगवा लिया है, उसके बाद मुझे बॉडी के अंदर, कौन सी बॉडी? ये जो फंक्शन की जिसके अंदर आप फंक्शनैलिटी लिखोगे, मुझे वहां पे ट्रिपल डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने ट्रिपल डॉट लगा लिया है, जितना भी उसके बाद डेटा होगा वो उसको अकेले कंट्रोल करेगा। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। आप नोट करना, जॉन और स्मिथ तो नेम वन और नेम टू में रखे हुए हैं, अहमद से लेकर एंडरसन। कंट्रोल आर, मेरे पास रेस्ट डेटा में उसने एक एरे ला कर दिया है, बेहतरीन काम उसने मुझे करके दिया है, और सारी चीजें मेरे पास जबरदस्त तरीके से आ रही। 3 डॉट्स का क्या मतलब? हाँ, देखो, अगर यहाँ लगा लो, यहाँ पे लगा लो, 3 डॉट्स से ही रेस्ट पैरामीटर वर्क करेंगे। ये इनका सिंटैक्स है, मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है। जो जावास्क्रिप्ट ने सिंटैक्स, एडवांस जावास्क्रिप्ट वालों ने सिंटैक्स लिखा है रेस्ट पैरामीटर का, कि भाई 3 डॉट्स ही लगाएंगे तो ही वर्क करेगा। लेकिन तुम बोल रहे हो तो लगा के देख लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अभी किसी किस्म का आपको स्क्रीन पे कोई एरर नजर आ रहा है? अगर हटा देता हूँ तो वो वहीं से रुक गया कि भाई ये तो बोल रहा है, ये पता नहीं क्या है। और 1 कर देता हूँ तो भी वो मसला कर रहा है, क्योंकि 1 अगर लग गया है तो इसका मतलब है वो कोई फंक्शन है। आपका कोई भी फंक्शन है, मेथड जब लगता है तो 1 डॉट तो लगता है ना। 4 भी नहीं होगा, 1 2 3 4, कंट्रोल V। बोला नहीं भाई ये भी नहीं चाहिए, वो 3 के साथ ही वर्क करेगा, उसको 3 वाला पसंद है। सही है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? एक एग्जाम्पल और करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आए। अब मैंने इसको बोला कि अब ऐसा करो कि भाई जितने भी रेस्ट नेम्स है ना, आप सारे नेम्स एक साथ लेकर आ जाओ। मुझे पहला दूसरा नहीं चाहिए, मुझे सारे नेम्स जो हैं एक साथ चाहिए, और मुझे दिखा दो उनका डेटा। कंसोल डॉट लॉग डेटा कॉलन पैराम्स। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पैराम्स है, तुमने बोला यार पैराम्स समझ में नहीं आ रहा, नेम्स लिख देते हैं, नेम्स लिख लो भाई, सही है, नेम्स। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, इनको क्लियर किया,
कंट्रोल आर, मेरे पास एरे रिसीव हो रही है। जब भी आपके पास रेस्ट पैरामीटर का डेटा रिसीव होगा, क्योंकि वो ज्यादा डेटा होगा, ठीक है, तो वो आपको डेटा एरे की शक्ल में मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही डेटा रिसीव हो जाए उसके बाद मैंने इनको प्रिंट कराना है। मैं क्या करूंगा, इफ नेम्स अगर मेरे को मिल जाए, ठीक है, तो क्या करो, फॉर लेट आइटम ऑफ नेम्स, आइटम ऑफ नेम्स, आइटम में हर इंडिविजुअल नेम मिलेगा, हर इंडिविजुअल नेम मिलेगा। हाँ भाई, बाकी दोनों बताओ, सही है। कंसोल डॉट लॉग आइटम, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास लाइन नंबर 46, लाइन नंबर 46 तमाम इंडिविजुअल नेम का डेटा प्रिंट होकर मेरे पास आ चुका है। रेस्ट पैरामीटर में किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे को बता दो, सही है। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, फिर अगले वाले टॉपिक में मूव करेंगे, ठीक है। ओके, कॉन्स्ट सम ऑफ नम्स, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू, सॉल्यूशन आपने बताने से ही है, जरा हाजिर दिमाग रखना क्या हो रहा है। मैंने बोला यहाँ पे नंबर रिसीव होंगे 1 2 3 NUMS, कंसोल डॉट लॉग नम्स डेटा कॉलन स्पेस नम्स, सही है। और सम ऑफ नम्स में मैंने क्या भेज दिया, यहाँ पर मैंने भेज दिया 2,88,101,4,9, ठीक है। हाँ भाई, मिलना चाहिए। लाइन नंबर 55 में एरर रिसीव होनी चाहिए नंबर की, ठीक है। सेव किया, वापस जाओ, कंट्रोल आर, मेरे पास नंबर मिल रहा है, सही है। एक भाई जो है कैलकुलेटर खोल लो और इन सारी वैल्यू को प्लस करके बताओ, और दूसरा भाई जो है वो ये बताओ कि मुझे जो है इनकी सम वैल्यू चाहिए इसी फंक्शन के अंदर। सबसे पहले कैलकुलेटर खोल के प्लस तो करो, कितना आ रहा है, 88 और 2 90, सही है। और 6 और 4 100 हो गए, 201 हो गए, 210 हो गए, 210 हो गए, या इससे ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, कैसे भाई, 210 हो रहे हैं। अब बता दो यहाँ पर भाई इसको कैसे काउंट करेंगे। तो भाई ये कैसे होंगे अगर ये चीजें नहीं हो रही तो, ये तो बहुत मुश्किल चीजें हैं, अगर वो नहीं हो रही थी, कैलकुलेटर तुम लोग बना चुके हो। चलो देखो अभी, लेट सम इक्वल टू 0, सही है। फॉर लेट नम ऑफ नम, पहले की वर्ड्स की जो है ना मसला नहीं करना, ये जो नम है ये इंडिविजुअल नंबर होगा किसका, जो डेटा के अंदर रखा हुआ है, और नम्स क्या है, एरे, सही है। कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं नम करा लूँ, कंसोल डॉट लॉग नम, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, 288,610,146, सही है। ओके, अगर मैं बोलूँ सम इक्वल टू सम प्लस नम, सही है। कंसोल डॉट लॉग
सम कॉलन सम, और जो टोटल डेटा है उसको भी मैं खोल लेता हूँ। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास 210 आ रहा है, जबरदस्त। ठीक है, इसको देखो, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो। आपके पास रेस्ट पैरामीटर से पूछने के लिए सवाल मिनट सिर्फ 2-3 है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो। मैं सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए एरे है 1 2 3, बी एरे है 4 5 6, सी में मुझे एक एरे चाहिए जिसमें आ रहा हो 1 2 3 4 5 6। सही है। स्प्रेड ऑपरेटर आपका टॉपिक है, स्प्रेड ऑपरेटर का भी काम नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल किया है जो मैंने करवाया हुआ है, बताओ क्या आंसर आएगा। पहले बताओ, ऐसा किया था कि नहीं किया था? ऐसा किया था? ऐसा किया था यार। हमारे पास होता है एक। हाँ भाई, पहले तो ये याद रखा करो कि भाई जो फंक्शंस हैं उनका काम क्या है। पुश का काम ये है कि डेटा जो है एरे के लास्ट में ऐड करना। सी के अंदर क्या पुश करेगा वो? नहीं नहीं नहीं, इस तरह थोड़ी करेंगे वो। अच्छा चलो, तुम ये कह रहे हो सी इज इक्वल टू दिस, सही है, डॉट पुश ए, डॉट पुश। हाँ, ए पुश कर दिया, अब क्या करें? डॉट पुश, डॉट पुश के साथ एक और डॉट पुश थोड़ी लगेगा। चलो ठीक है, आओ, सी डॉट पुश बी। ठीक है, ये कह रहे हो ना? सेव करते हैं, वापस आओ, कंट्रोल आर, सी डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। नहीं भाई, ये वाला काम तो नहीं कर रहा तुम्हारा, ये चीज काम नहीं कर रही। देखो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। ए, ए में क्या रखा हुआ है? 1 2 3 की एरे, डॉट कॉनकेट। एक मेथड पढ़ाया था मैंने कॉनकेट का, जो आपके एरेज को मर्ज करेगा। सही है, कॉनकेट। और उसके पैरामीटर में तुम जितने एरे देते जाओगे वो उसको मर्ज करता रहेगा। मैंने इसको बता दिया बी। ठीक है, सी के साथ हम अगर इसको सेव करें और वापस जाएं तो मेरे पास एक एरे रिटर्न हो रही है 1 2 3 4 5 6। सही है। ये आपका था कोर जावास्क्रिप्ट और वनीला जावास्क्रिप्ट। इन दोनों को हम बंद कर देते हैं। हाँ हाँ, ले जाओ मेरे में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? स्प्रेड ऑपरेटर ये होता है कि जो डेटा जितना रखा हुआ है ना, उनको लेकर आ जाओ। सही है। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब ये है, जहां पर जो डेटा जितना रखा हुआ है उनको लेकर आ जाओ। सही है, क्या मतलब, आओ देखते हैं। नाउ सॉल्व दिस यूजिंग इक्मास्क्रिप्ट। ठीक है, लेट सी इक्वल टू एन एरे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सी। सी, देखो, रेस्ट पैरामीटर्स और स्प्रेड ऑपरेटर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही जैसे। ठीक है, मैंने बोला ए का डेटा लेकर आ जाओ। अगर मैं इसमें लिख दूं ए कॉमा बी, अभी देखते हैं हमारे पास पहले क्या आता है। ठीक है, अच्छा जरा आंसर बताओ, गैस करो क्या आंसर आना है। अलग दो एरे बनकर आ जाएंगी एक एरे के अंदर। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, बिल्कुल बनकर आ गई। जो कि मुझे को ऐसा नहीं चाहिए था, ये तो बेकार काम किया इन्होंने। ठीक है, इस तरह नहीं चाहिए। मैंने रखा है जो डेटा जितना रखा हुआ है ना, सारा लेकर आ जाओ, किसका? ए का। 1 2 3 ए, दिस इज अ स्प्रेड ऑपरेटर। ये अब काम कर रहा है एज अ स्प्रेड ऑपरेटर। कॉमा, जितना डेटा रखा हुआ है लेकर आ जाओ, किसका? बी का। 1 2 3 बी। ठीक है,
कंसोल डॉट लॉग सी कंट्रोल आर 1 2 3 4 5 6। सही है, ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर है। सही है, जितने करते जाओगे, अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूं, लेट एक्स इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूं 101 102 103, ठीक है, कॉमा 1 2 3, तो आप सिंटेक्स तोड़ रहे हो। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा जो सिंटेक्स है ना। जैसे अगर ये आप बोलोगे भाई ये जो लेट है, ये लेट क्यों है, हम बैट लगा देते हैं, बीईटी कर देते हैं, तो वो बोलेगा भाई मैंने तो ये बनाया है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो सिंटेक्स है आपने उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंजेस कर सकते हो किसमें, अपनी लॉजिक्स में। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास 101 102 103 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब आओ जरा, मैंने बोला कि एक वेरिएबल है, हम्म, वो भी रखो और ये भी ऐड कर दो। अब मेरे पास एक एरे और अगर रिसीव हुई है, लेट नम्स इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू एन एरे, और इसमें मेरे पास रखा हुआ है 20 40 60। सही है, अब अगर मैंने चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, लेट रिजल्ट इक्वल टू, मुझे सारी चीजें मर्ज करनी है, ये वाली और ये वाली, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा, ट्रिपल डॉट सी कॉमा नम्स, ट्रिपल डॉट नम्स। सही है, हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, रिजल्ट सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास लास्ट में 20 40 60 आ गया। सही है, अब मैंने बोला, उसके बाद मैंने क्या बोला है, अ, हर जगह यूज होगा ये। नहीं मर्ज करेंगे, नहीं मर्ज करेंगे, अभी तुम्हारी बारी आएगी ना, तो तुम ट्राई करके देखना, मेरे को बताना फिर। हाँ, मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो, ये कह रहे हो, नहीं नहीं, इस तरह क्यों करोगे, पहले बताओ आउटपुट क्या चाह रहे हो, नंबर प्लस हो जाए, वो उसके लिए तो फंक्शन में ऊपर करवा चुका हूँ ना। हाँ, 1 मिनट, कॉमा हटा के मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये कह रहे हो, वहीं पे रुक गया वो। ये हटाऊं, ये, वो भी हटा देता हूँ, बस 1 2 3, 1 2 3, सारे सिंटेक्स जो है ना ऐसी की तैसी हो गई। सबसे पहले ये सोचा करो कि तुम करना क्या चाह रहे हो। सही है, देखो, लॉजिक्स को ऊपर नीचे करना सही है, सिंटेक्स ऊपर नीचे करना सही नहीं है। भाई अब कपड़े सीने का जो एक ही तरीका है, तुम बोलो मैं इस्त्री से कपड़े सी कर दिखाऊंगा, ये तो तुम नहीं लेकर आ रहे हो ना यार। ठीक है भाई, सही है, ओके। मैं क्या बता रहा था, देखो, यहाँ मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा था, सब कुछ आ गया, कंट्रोल आ। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक यूजर से नंबर लेते हैं, लेट यू इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर
एनी नम, सही है, एंटर एनी नम। उसके बाद क्या हो, लेट एड डेटा इक्वल टू, सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले जो मेरे पास डेटा है वो लेकर आओ, सबसे पहले ट्रिपल डॉट रिजल्ट, और उनके बाद उसमें वो भी ऐड कर दो जो नया आया है। क्या आया है, यू इनपुट, सही है, कंसोल डॉट लॉग ऐड डेटा, सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मैंने लिखा 786, 786 मेरे पास लास्ट में आ गया, जबरदस्त हो गया भाई। पहले मैंने बोला स्प्रेड ऑपरेटर से मेरा सारा डेटा लेकर आओ, उसके बाद ये वाला जो डेटा है ये भी उसी में ऐड कर देना। मुझे पुश लगाने की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ी क्योंकि मैंने एरे का साइन यूज किया हुआ था, ठीक है। उसमें अगर तुम ट्रिपल डॉट करके डेटा मंगवाओगे तो वो सारा डेटा एरे में लाकर रख देगा, और उसके बाद इस तरह जितनी चीजें रखोगे वो उनमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। और ये जो है स्ट्रिंग में इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग में लिया हुआ था, मैंने याद है प्लस लगाएंगे तो डेटा टाइप नंबर में आएगा। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर 77, अब मेरे पास उस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ओके। आओ जरा, ठीक है, लेट एम्प्लॉई इज इक्वल टू नेम कॉमा जॉन कॉमा टाइटल इंजीनियर, सही है, सही है, लेट डिटेल्स इक्वल टू, सही है, डिटेल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें लिखा मैंने ओन हाउस इसका अपना है, घर घर जो है इसका अपना है, उसने बता दिया नहीं घर मेरा अपना नहीं है रेंट का है, तो फिर मैंने डाल दिया फॉल्स, और मैरिड वो भी फॉल्स है, ठीक है, ओके, सही है भाई। दो ऑब्जेक्ट बनाए बस मैंने, दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, सही है, लेट ओबीजे इज इक्वल टू, इस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही है, कंसोल डॉट लॉग करा लिया ओबीजे, सही है। मैंने बोला यार ऐड कर दो डेटा को, ट्रिपल डॉट एम्प्लॉय कॉमा ट्रिपल डॉट डिटेल्स, सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास ऑब्जेक्ट में मैंने डेटा ऐड कर दिया है, दोनों ऑब्जेक्ट को उसने मर्ज करके मेरे को दे दिया है, नेम, मैरिड, ओन हाउस, टाइटल, सही है भाई। सारी चीजें इससे आप कर सकते हो कि भाई जहां पे जिस तरीके का डेटा तुमने ऐड करना हो उसको तुम वहां पे उस तरह ऐड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, स्प्रेड ऑपरेटर क्लियर है, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। क्लियर है सब, सही है, ओके। मीटिंग का टाइम हमारे पास खत्म है, आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस करो, रेस्ट पैरामीटर्स और स्प्रेड ऑपरेटर की डिटेल्स में। फिर एक दो चीजें इसकी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक दो चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है लास्ट, वो मैं भी आपको करवा दूंगा, फिर हम आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट, सही है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप ये पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको मिस नहीं करना है किसी ने भी। हाँ, सेव किया,